वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं हूं आदित्य शर्मा। आज हम बात करेंगे गणेश उत्सव का वो इतिहास जो एजेंडाधारी पाठ्य पुस्तकों में आपको नहीं पढ़ाया गया। तेरी भक्ति वो वरदान है जो कमाए वो धनवान है, बिन किनारे की कश्ती है वो देवा जो तुझसे अनजान है। यूँ तो मूषक सवारी तेरी सब पे है पहरेदारी तेरी, पाप की आंधियाँ लाखों कभी ज्योति ना हारी तेरी। यही अखंड विश्वास, यही निर्मल भावना लेकर महाराष्ट्र और लगभग पूरे देश में लोग अपने गणपति बप्पा के जन्म का उत्सव मनाते हैं। गणपति के पंडालों में लोग ऐसे एकजुट हो जाते हैं कि समाज की सभी दरारें भर जाती है। कहीं कोई दूरी नज़र नहीं आती, कोई बंटवारा दिखाई नहीं देता। जहाँ छोटे बड़े पिछड़े हुए सब जातियों और वर्गों के लोगों की एकता महाराष्ट्र के गली चौराहों पर दिखाई देती है जब गणपति के पंडाल सजते हैं। ऐसी भव्य झांकियाँ, ऐसा सामाजिक समन्वय, ऐसा मेल जोल कि सनातन पर उंगली उठाने वाले अपनी छोटी सोच पर लज्जित हो जाएं, धरती में धंस जाए। और गणेश उत्सव में ये जो सामाजिक एकता प्रदर्शित होती है, ये कोई सहयोग नहीं, ये एक युग दृष्टा की सोची समझी गई योजना है जो अब फलीभूत हो रही है। लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक, जिनको अंग्रेज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहते थे, आज़ादी के लिए हम भारतीयों के मन में जो व्याकुलता जगी, उसके जनक लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले नायक थे जो बाबर, हुमायूं, शाहजहां और अकबर के आगे हमारी टेक्स्ट बुक में बोने नजर आते हैं। लेकिन सच ये है कि भारतवर्ष में तिलक के कद का ना कोई नेता आज तक हुआ, ना कोई होगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये अधिकार मैं लेके रहूँगा, ऐसा स्वाभिमानी और भारत भक्ति से भरा हुआ नारा देने वाले वह लोकमान्य तिलक, उनकी बात मैं किसी और वीडियो में करूँगा, क्योंकि इतना कुछ कहने को है कि बप्पा के साथ जोड़ दिया तो बप्पा के साथ भी अन्याय हो जाएगा, और अगर लोकमान्य के साथ जोड़ दिया तो उनके साथ भी अन्याय हो जाएगा। लेकिन आज बस मैं इतना बताना ज़रूरी समझता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के आरंभ किए हुए गणेश उत्सव को उनके मानस पुत्र श्री बाल गंगाधर तिलक ने जन जन तक पहुंचा दिया। तिलक जानते थे कि अंग्रेजों से लड़ना और जीतना तब तक संभव नहीं है जब तक अंग्रेजों की डाली हुई फूट को बेअसर न कर दिया जाए। और ये कैसे होगा? एक दैवीय शक्ति की छत्र छाया में सबको एकत्र होना पड़ेगा। ऐसा देवता जिसे छोटा बड़ा, अमीर गरीब, हर कोई जात पात से परे जाकर के पूजता हो, वो देवता भगवान श्री गणेश के सिवाय और कौन हो सकता था? 1893 में लोकमान्य ने मुंबई के गिरगांव में पहला गणपति मंडल बनाया। केशवी नायक चोल सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल, यही नाम था उसका। वो लोकमान्य तिलक ही थे जिन्होंने पहली बार मिट्टी की बनी हुई गणेश की प्रतिमा को 10 दिनों के लिए सार्वजनिक पूजन के लिए स्थापित किया। और फिर क्या हुआ? वही जिसका अंग्रेज़ों को डर था। उन्होंने जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर जिनको तोड़ा था, वो गणपति के पंडालों में जुड़ने लगे, एकजुट होने लगे। जिस गोरी सरकार ने किसी धार्मिक उत्सव के लिए हिंदुओं के एकजुट होने पर प्रतिबंध लगा रखा था, लोकमान्य तिलक ने उसी ब्रिटिश राज्य के अंत का श्री गणेश कर दिया। गणपति बप्पा मोरया का जय घोष कब अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे में बदल गया, गोरी चमड़ी को इसकी हवा तक नहीं लगी। मैं पूरे नैतिक उत्तरदायित्व के साथ ये कहना चाहता हूँ कि गणेश जी रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि के ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता के भी देवता हैं। गणेश जी को कभी विदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि विघ्नहर्ता ही अगर विदा हो जाएंगे तो तुम्हारे विघ्न कौन हरेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गणेश प्रतिमा का विसर्जन करना चाहिए या नहीं। उत्तर भारत में गणेश विसर्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी केवल एक सप्ताह के लिए उत्तर भारत से दक्षिण भारत में अपने भाई कार्तिकेय जी से मिलने गए थे। इसलिए दक्षिण भारत में ये पर्व मनाया जाता है तथा उन्हें फिर से अगले साल आने का निमंत्रण दिया जाता है। उत्तर भारत में गणेश जी सदा विराजमान रहते हैं। अधिकतर लोग एक दूसरे की देखा देखी में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं और 3, 5, 7 या 11 दिन की पूजा के उपरांत उनका विसर्जन भी करेंगे। आप सबसे ये निवेदन है कि गणपति की स्थापना करें पर विसर्जन नहीं करें। विसर्जन केवल महाराष्ट्र में होता है, क्योंकि गणपति जी वहाँ एक मेहमान बन कर के गए थे। वहाँ लाल बाग के राजा कार्तिकेय ने अपने भाई गणेश जी को यहाँ बुलाया और कुछ दिन रहने का आग्रह किया था। जितने दिन गणेश जी वहाँ रहे उतने दिन माता लक्ष्मी और उनकी पत्नी रिद्धि व सिद्धि भी वहीं पर रही। इसलिए उनके रहने से लाल बाग धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया।
तो कार्तिकेय जी ने उतने दिन गणेश जी को लाल बाग का राजा मान करके सम्मान दिया। यही पूजन गणपति उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। अब रही बात देश के अन्य स्थानों की, तो गणेश जी हमारे घर के मालिक हैं और घर के मालिक को कभी विदा नहीं करते। वहीं अगर हमने गणेश जी का विसर्जन कर दिया तो उनके साथ में लक्ष्मी जी व रिद्धि सिद्धि भी चली जाएंगे, तो जीवन में बचेगा ही क्या। हम बड़े शौक से कहते हैं कि गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। इसका मतलब हमने एक वर्ष के लिए गणेश जी और माता लक्ष्मी आदि को जबरदस्ती पानी में बहा दिया। तो आप खुद सोचो कि आप किस प्रकार से नवरात्रि पूजा करोगे, किस प्रकार दीपावली पूजन करोगे, और क्या किसी भी शुभ कार्य को करने का अधिकार रखते हो जब आपने उन्हें एक वर्ष के लिए भेज दिया। इसलिए गणेश जी की स्थापना करें पर विसर्जन ना करें। आपसे निवेदन है कि गणेश चतुर्थी पर गणपति जी की पारंपरिक मूर्ति खरीदें जिसमें गणेश जी के मूल स्वरूप की प्रकृति हो और रिद्धि सिद्धि विद्यमान हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय गणपति महाराज। हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।